हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, सेमेस्टर थर्ड एंड फोर्थ की जो इंग्लिश है आपकी कोर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सेकंड के अंदर से यूनिट वन की बची हुई स्टोरी के बारे में, यानी कि सेविंग आवर वाइल्ड लाइफ, जिसको हम अभी हमने कंप्लीट नहीं किया था। तो बहुत सारी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप जो है इसके आगे की जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दीजिए। तो आज जो मैं आपको यहाँ पर इसकी वीडियो आपको अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं लेसन को कि इस लेसन के अंदर आपको क्या दिया गया है। सेविंग आवर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब समझते हैं आप लोग? प्राकृतिक परिवेश में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उन सब चीजों के लिए हम लोग वाइल्ड लाइफ का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया लाइक ऑल स्पोर्ट्स, यानी कि सभी खेलों की तरह हंटिंग हैज इट्स ऑन रूल्स बट देयर इज नो रेफरी प्रेजेंट टू मेक श्योर दैट रूल्स आर फॉलोड। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि सारे के सारे गेम्स के अंदर क्या होता है कि रूल्स होते हैं कुछ, ठीक है, रूल्स, कायदे, कानून और नियम जिसे हम बोलते हैं, नियम होते हैं। और वहां पर एक निर्देशक होता है, यानी कि रेफरी होता है, जज होता है, जो कि उस चीज को बताता है कि कौन कौन से रूल को हमें फॉलो करना है। बट जो हंटिंग है आपका, हंटिंग यानी कि जो ऐसे बोलते हैं ना, आपने देखा कि किसी जंगल में जाकर जो है जानवरों का शिकार करते हैं, ठीक है, जो हंटिंग है इसके अपने खुद के रूल्स हैं। तो बताया गया है द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फॉलोइंग द रूल्स डिपेंड्स ऑन द स्पोर्ट्समैन हिमसेल्फ, कि इसके लिए जितने भी रूल्स हैं वो कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो स्पोर्ट्समैन है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ स्टाफ आर देयर टू कीप अ चेंज, बट it is the sportsman who has to keep a control on himself and has to ensure that our wildlife is not destroyed completely। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो वहाँ पे वाइल्ड फॉरेस्ट में, यानी कि जंगल के अंदर जितने भी जो स्टाफ वाले हैं वो लोग ये सब चीजें चेक करते रहते हैं, परंतु स्पोर्ट्समैन को भी जो है बिल्कुल ध्यान रखना है, अपने आप को कंट्रोल करना है और उसे ये इंश्योर करना है कि वाइल्ड लाइफ जो है पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह हो जाना, ठीक है, तबाह ना हो जाए। आगे देखो, इसमें बताया गया है द मोस्ट सीरियस एंड हैवी डैमेज टू आवर वाइल्ड लाइफ इज कॉज्ड बाय पोचर्स फ्रॉम विलेजेस नेक्स्ट टू द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर बोला गया है आपका बिना परमिशन के जो लोग, जैसे कि मैंने कहा पोचर्स का मतलब क्या होता है, बिना परमिशन के जो लोग शिकार करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। आगे बोला गया है इसके अंदर डैमेज इज ऑल्सो डन बाय गैंग्स फ्रॉम बिग टाउन्स हु किल वाइल्ड लाइफ सो दैट दे कैन सेल स्किन एंड ऑन हॉर्न्स। यहाँ पर बताया गया कि उनकी जो खाल है और जो उनके हॉर्न यानी कि सींग जो हैं उनको बेचा जा सके, यानी कि जो बाहर से जो गैंग आती है, यानी कि जो टाउन से, सिटी से, वो लोग क्या करते हैं, वो उनकी खाल को और उनके सींग को जो है वो बेच देते हैं, ठीक है। If we are careful and follow the rules of the game strictly, we can continue to hunt without any loss of our fauna। का मतलब होता है, यानी कि जो भी जितने भी जंगली जानवर जिस एरिया के अंदर रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, फौना बोला जाता है। इन ऑर्डर टू सेव आवर वाइल्ड लाइफ, अ नंबर ऑफ नेशनल पार्क एंड गेम्स सेंचुरियस हैव बीन स्टेबलाइज्ड। यहाँ पर इस वर्ड का मतलब दिया गया है, यानी कि कोई एक सेफ प्लेस, ठीक है, सेफ प्लेस हैव बीन स्टेबलाइज्ड यानी कि बनाए गए हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ नेशनल पार्क और गेम सेंचुरी इज व्हाट दैट व्हाइल अ नेशनल पार्क इज स्टेबलाइज्ड थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर, सेंचुरीज आर स्टेबलाइज्ड थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। अब जो सेंचुरीज है वो किस वजह से जो वो हुई है, स्टेबलाइज्ड हुई है, वो हुई है गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से। आगे बोला गया है इसके अंदर द नेशनल पार्क आर परमानेंट एंड देयर बाउंड्रीज कैन नॉट बी चेंज्ड। और जो नेशनल पार्क बनाए गए हैं वो परमानेंट है और उनकी बाउंड्रीज जो है बिल्कुल भी बदली नहीं जा सकती है। और जहां दूसरी तरफ बात करें, सेंचुरीज जो है वो स्टेबलाइज्ड हो रखे हैं, वो एक फिक्स पीरियड के लिए है और बताया गया विच में और मे नॉट बी इंक्रीज्ड, जो कि नहीं बढ़ेंगे, और एंड ऑल्सो भी बाउंड्रीज कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, और जो उसकी बाउंड्रीज हैं वो भी चेंज हो सकती है और मॉडिफाई हो सकती है। इन इंडिया वी हैव 45 नेशनल पार्क। हमारे इंडिया के अंदर बताया गया है कि 45 जो है वो नेशनल पार्क्स हैं। और द मोस्ट फेमस आर द कान्हा नेशनल पार्क इन द मध्य प्रदेश एंड द कॉर्बेट नेशनल पार्क, डुडवा नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश। In these national parks, the wild gets an opportunity to exit the multiple in a natural manner without any interface or danger from man। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर जो इंसान को जो है बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है मौजूद होने की, और जो कि बिना किसी डर के। इन द गेम सेंचुरियस 210, at present similar protection is given to all form of the wildlife. The most famous game, famous game sanctuaries in India is the Gir Lion Sanctuary in Gujarat. Here lives the ascetic lion which once roamed freely all over northwest India, Pakistan, Iraq and Arabia.
This is the only part of the earth where the Astian lion still exists in the natural environment, owing to the strict protection given it to for the last 80 years or more. तो यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है जो ये एशियाटिक लायन जो है वो अभी भी मौजूद है वहाँ पर, और वो बिल्कुल यहाँ पर प्रोटेक्शन के साथ में यहाँ पर जो है 80 ईयर्स तक जो है और उससे ज़्यादा तो अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है रह रहे हैं। उसके आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखते हैं कि ऑल आर नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेजर एंड द रिक्रिएशन थाउजेंड ऑफ विजिटर ईच ईयर बिकॉज दे गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू सी द रिच fauna of our country in their नेचुरल सराउंडिंग। और यहाँ पर क्या बताया गया कि जितने भी नेशनल पार्क और वो दे रखे हैं वो ग्रेट प्लेजर हैं, और बहुत सारे थाउजेंड से भी ज्यादा विजिटर जो है यहाँ पर आते हैं हर साल, और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और बहुत सारे पीपल हैं जो कि रिच फोना यानी कि जो बहुत अच्छी, मैंने आपको बताया ना फोना का मतलब क्या, जहाँ पर बहुत ज्यादा ये जो जितने भी जो भी एरिया होता है यहाँ पर मतलब जो जानवर इकट्ठे रहते हैं उसको बोलते हैं। आगे बोला गया है इसके अंदर द वाइल्ड लाइफ ऑफ अ कंट्री इज इट्स वेल्थ एंड ब्यूटी, अ कंट्री विदाउट इट्स फोना एंड फ्लोरा विल लुक बेयर बैरन एंड अगली। यहाँ पर बताया गया है कि अगर हमारी जो कंट्री है अगर उसके अंदर ये फोना यानी कि जितने भी जो वाइल्ड एनिमल्स जो एक साथ रहते हैं वो ना हो तो वो बहुत ज्यादा बदसूरत लगेगा, अगली लगेगा। द लेसन जो लेसन है वो बताया गया सेविंग आवर वाइल्ड लाइफ टेल्स अस अबाउट हाउ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेव द एनिमल्स। ये बताता है कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो है वो इन सारे एनिमल्स को जो है यानी कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है इसको बचाने में लगे हुए हैं। बट ओनली पासिंग लॉज एंड ऑर्डर्स बाय द गवर्नमेंट विल नॉट हेल्प मच। ऑल ऑफ अस who want to see this country rich and beautiful should try to protect the animals। और जो भी लोग अपनी कंट्री को चाहते हैं कि वो बढ़िया रहे, अच्छी रहे, ब्यूटीफुल रहे, तो वो इस एनिमल्स को जो है क्या करेंगे, वो प्रोटेक्ट करेंगे। आगे बताया गया है वी होप दैट यू हैव रेड एंड अंडरस्टूड द लेसन विद द हेल्प ऑफ द ग्लोसरी। यहाँ पर बताया गया कि जितने भी आपको वर्ड मीनिंग दिए जाएंगे और ये सब चीजें, उससे आपको पूरे के पूरे लेसन को आप समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द लेसन। वी होप इट विल मेक द पैसेज मोर क्लियर फॉर यू। अब यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन जो भी आपने पढ़ा उसके बाद में यहाँ पर ना आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो क्वेश्चंस आपको पढ़ोगे और उसके बाद में आप जब उनका आंसर दोगे तो आपको और भी सारी चीजें जो है इजी हो जाएगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन है द स्पोर्ट्समैन शुड कंप्लीटली गिव अप हंटिंग फॉल। ऐसा नहीं है, उनको हंटिंग करनी चाहिए बट उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आगे उन्होंने क्या बोला गया, देखिए यहाँ पर बोला गया गेम सेंचुरीज आर नॉट परमानेंट लाइक नेशनल पार्क। तो ये बिल्कुल सही है, ये वो परमानेंट नहीं होते यानी कि वो ट्रू है। आगे बताया गया द एशियाटिक लायन जो है वो कहाँ पर मिलता है, ऑल ओवर वेस्टर्न इंडिया में और पाकिस्तान, इराक और इराक एंड अरबिया के अंदर, ऐसा कुछ है। तो ये भी बिल्कुल फॉल है, ऐसा कुछ नहीं था। आगे हम बात करते हैं द एस्ट्रिक लायन लिव्ड सिक्योर इन द गिर लायन सेंचुरी फॉर अ सेंचुरी। तो यहाँ पर बताया गया कि बहुत लंबे समय से वो जो है यहाँ पर इस जगह पर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं। तो आप बोलोगे जी बिल्कुल ये फॉल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर पैसेज के अंदर पढ़ लिया था। ऑल नेशनल पार्क एंड गेम सेंचुरीज आर यूज्ड टू विजिटर बिकॉज दे there they can see the wildlife of the entire world its and in its national surrounding। तो ऐसा कुछ है क्या, बिल्कुल नहीं है जी, फॉल है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आगे चलते हैं, ये फॉल्स हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को पढ़कर समझ में आ जाएंगे इजिली। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर, पहला क्वेश्चन दिया गया हाउ इज हंटिंग सिमिलर टू स्पोर्ट्स। ये दोनों से सिमिलर क्यों है? हंटिंग इज सिमिलर स्पोर्ट्स बिकॉज इट गिव्स बोथ प्लेजर एंड एक्सरसाइज। क्योंकि ये प्लेजर और एक्सरसाइज दोनों इसमें होती है। लाइक ऑल स्पोर्ट्स हंटिंग एट इट्स ऑन रूल, क्योंकि जितने भी ऑल स्पोर्ट्स हंटिंग होती है उनके अपने अपने रूल होते हैं। आगे बोला गया है इसके अंदर व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन की क्या जिम्मेदारियां हैं? द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्पोर्ट्समैन इज टू कीप कंट्रोल ऑन हिमसेल्फ एंड इंश्योर दैट द वाइल्ड लाइफ इज नॉट डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। उसको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और उसको ध्यान रखना है कि वो पूरी की तरीके से जो है वाइल्ड लाइफ को जो है तबाह ना कर दे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं, जैसे हु कॉजेज द ग्रेटेस्ट डैमेज टू आवर वाइल्ड लाइफ, कि कौन हमारी वाइल्ड लाइफ को खत्म कर रहा है। द पोचर कॉजेज द ग्रेटेस्ट डैमेज टू आवर वाइल्ड लाइफ। पोचर्स का मतलब कौन है, यानी कि जो मैंने आपको बताया बिना परमिशन के जो हंट करने के लिए आ जाते हैं उन लोगों को कहा जाता है। आगे बोला गया है इसमें वाई डू पीपल किल वाइल्ड लाइफ, कि जो लोग हैं वो वाइल्ड लाइफ को खत्म क्यों करते हैं। पीपल किल वाइल्ड लाइफ सो दैट दे कैन सेल स्किन एंड हॉर्न, यानी कि जो उनकी खाल है, जो जानवरों की खाल है और जो उनके सींग जो है, ठीक है ना, सींग जो है इनको बेचा जा सके, ठीक है, इसलिए ये लोग जो है उनको किल कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टेबलाइज विदाउट एन अप्रूवल ऑफ अ पार्लियामेंट। नेशनल पार्क और आगे बताएगा गेम सेंचुरी। तो अ गेम सेंचुरी कैन बी स्टेबलाइज विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, ये हम ऊपर अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आगे बोला गया इसके अंदर व्हाई डू एनिमल फील सिक्योर इन नेशनल पार्क।
वो फील क्यों करते हैं सिक्योर, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो एनिमल्स हैं वो फील सिक्योर करते हैं नेशनल पार्क के अंदर और गेम सेंचुरीज के अंदर, क्योंकि वहां पर प्लेस जो है वो दे आर वेल प्रोटेक्टेड है, और वहां पर जो है हंटर एंड पोचर जो है उनसे बिल्कुल प्रोटेक्ट किया जा सकता है। दे लिव एंड मल्टीपल फ्रीली देयर विदाउट एनी इंटरफेस ऑफ द डेंजर फॉर मैन, यानी कि किसी आदमी का डर नहीं होता और वो अच्छी तरीके से वहां पर घूम सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा यूनिट 1 के अंदर से जो हमारा यार लेसन था सेविंग आवर वाइल्ड लाइफ वाला, जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और बाकी की जितनी भी वीडियोस इसमें रह रही है वो मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आज जो है आपका 2022 का लास्ट डे है, तो यानी कि कल यानी कि संडे को सुबह मॉर्निंग में 1 तारीख यानी कि नया साल, न्यू ईयर आपके सामने जो है बिल्कुल आके खड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से अपने लाइफ को बढ़िया तरीके से अपने यानी कि 365 दिन की जो किताब है उसका पहला पेज अच्छी तरीके से लिखना है, यानी कि अच्छी तरीके से अपना दिन को स्पेंड करना है, जिससे कि आने वाले 364 दिन जो है आपके बहुत अच्छी तरीके से स्पेंड हो। तो चलिए हम आगे की जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।